afternoon. Now this is another set of questions of the botany stream, and in order to solve these questions, your concept will be very solid. Concept means time constant, speed constant, and distance constant. If you are good in this concept, okay, you will solve any question instantly. Otherwise, it will take so much time. Okay. तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? What the question is saying? Person A and B are staying on the bank of the river X and Y. क्वेश्चन से दिया हुआ है कि A और B जो है ना, मतलब कि रिवर X और Y है, तो A जो है X के पास रहता है और B जो है Y के पास रहता है, ठीक है ना? एक रिवर है. The speed of river is first natural number. स्पीड ऑफ रिवर इज फर्स्ट होल नंबर. ये फर्स्ट होल नंबर कौन होता है? जीरो होता है. इट मीन्स रिवर का जो स्पीड है जीरो है, ठीक है ना? होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 यही होता है होल नंबर ना. तो फर्स्ट होल नंबर क्या हुआ? जीरो. इसका मतलब हो गया रिवर का जो स्पीड है जीरो है ना? बोथ ए एंड बी बिगिंस टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड वाई. मतलब ए जो है एक्स से चलता है और बी जो चलता है वाई से चलता है, और दोनों जो है जेड पॉइंट पर मिलता है. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जेड जो है एक्स और वाई के बीच में कहीं पर भी है, ठीक है ना? अब क्या होता है? मिलने के बाद दोनों रिटर्न होता है. मतलब ए जो है जेड से एक्स लौट जाता है. लौटते समय ए जो अपना स्पीड जो है 28.56% से घटा देता है, डिक्रीजेज. And person B increase the speed by 33.33% from Z to Y. और एक पर्सन B जो है, जो सेकेंड पर्सन है, वो जब लौट के जब Y की ओर जाता है तो अपना स्पीड जो है 33.33% बढ़ा देता है. इन होल जर्नी A को जो है टोटल 120 मिनट लगता है. मतलब कहां से कहां तक? X से Z और फिर Z से X आने में कितना समय लगता है? 120 मिनट लगता है. तो क्वेश्चन बोला फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय B थ्रू आउट द जर्नी. मतलब कि B कहां से चल रहा था? Y से Z और Z से Y चल रहा था, ठीक है ना? जस्ट मेक ए वीडियो, पॉज 2 मिनट एंड थिंक बिफोर गोइंग टू माय सॉल्यूशन. यू नीड टू मेक ए प्रैक्टिस योरसेल्फ, ओके? देन यू विल सी माय सॉल्यूशन. क्वेश्चन कैसे बनेगा? द कंसेप्ट क्लियर है तो एक ही वर्ड हम बोलते हैं, एक लाइन में बनेगा. और कंसेप्ट यदि क्लियर नहीं है तो टाइम तो लगेगा, और अच्छा खासा भी टाइम लग सकता है, और या तो क्वेश्चंस नहीं बनेगा. लेकिन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए तो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा. तो निगेटिव तो सोचना ही नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनेगा. क्वेश्चन तो बनना चाहिए, ठीक है ना? बताइए कैसे बनेगा क्वेश्चंस? टाइम कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट. अगेन आई एम सेइंग, इस पर कमांड कर लीजिए यदि एग्जाम में क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनाना है तो, ठीक है ना? कैसे बनेगा क्वेश्चन? अब देखिए, ध्यान से जरा देखिए. एक पॉइंट एक्स है और दूसरा पॉइंट वाई है. यहां पर ए रहता है और यहां पर बी रहता है. दोनों एक ही समय चलता है एक दूसरे की ओर मिलने के लिए. तो मान लेते हैं कि कहीं पर भी ये जेड पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है, कहीं पर भी है, यहां पर मिलता है. मिलने का मतलब क्या हो गया कि ए यहां पर आ गया और बी यहां पर आ गया. मिलने का मतलब ये होता है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 0. मिल के जो है ना, ए जो है लौट आता है एक्स की ओर, अब बी जो है वाई की ओर लौट आता है. तो जब ए जब लौटता है ना तो अपना स्पीड को जो है 28.56% से घटा देता है. बताइए यहां पर क्या चीज कांस्टेंट है? जितना ए जाता है यहां से यहां तक, उतना ही ए लौटता है यहां से यहां तक. डिस्टेंस बराबर है. उसी तरह बी जो है यहां से यहां जितना जाता है और उतना ही लौटता है, इसका भी डिस्टेंस बराबर है. तो जब डिस्टेंस बराबर होता है तो रेशियो ऑफ द स्पीड होता है जस्ट रिवर्स टाइम का रेशियो होता है. स्पीड का जस्ट रिवर्स क्या होता है? टाइम का रेशियो. और टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स होता है स्पीड का रेशियो. तो टाइम का तो रेशियो ये तो स्पीड का दिया हुआ है ना, तो स्पीड से टाइम का रेशियो निकालेंगे ना।
तो पहले ए की बारे में सोचते हैं। मान लेते हैं जाता है 1 से, जाने का मतलब क्या हुआ, x से z, तो लौटेगा कि कितना, 28.5 से घट जा रहा है। यदि आप लोग 1/7 जो होता है ना, ये 14.28% होता है। इसी में 2 से इंटू कर दीजिएगा, यहाँ भी 2 से इंटू कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा क्या बोलते हैं 28.56 हो जाएगा। मतलब 2/7 से घट जाता है। 2/7 हो नहीं जाता है, 2/7 से घट जाता है। इसका मतलब कि 1 में से 2/7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5/7। मतलब स्पीड का रेशियो 7:5। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स ना, 5:7 होगा, 5:7, 5:7। तो यहां पर हम लिख देते हैं स्पीड का रेशियो 7/5, तो टाइम का रेशियो क्या हुआ, 5/7। यहां पर स्पीड है और यहां पर टाइम लिखे हुए हैं। अब बताइए यहां पर स्पीड यदि 7 है तो समय कितना लगता है, 5, और लौटते समय स्पीड यदि 5 है तो समय कितना लगता है, समय 7 ना। तो टोटल कितना समय लगा, जाने में 5 समय लगा, आने में 7 समय लगा, तो टोटल कितना समय लगा, 12 बराबर टोटल कितना दिया, 120 ना। तो 12 बराबर 120, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो 5 बराबर कितना होगा, 5 बराबर, ये 5 जाने का है ना, 5 बराबर कितना होगा, 50। अब एक चीज यहां पर ध्यान से देखिए, जब दोनों एक ही समय में चला है तो इसको भी 50 मिनट लगा होगा, तो इसको भी जाने में 50 मिनट लगा होगा, जाने में, ठीक है, जाने में 50 मिनट। मतलब ए को यहां से जाने में 50 मिनट, तो इसको भी बी को जो है वाई से जेड जाने में 50 मिनट लगा होगा। अब जरा बी की ओर आते हैं, जरा स्पीड कितना से बढ़ जाता है लौटते समय, 33.33% ना। तो वाई से, यहां से वाई से जेड जाता है, स्पीड 1 है, और ये 33.33% होता है 1/3, तो 4/3 हो गया, तो 3:4 हुआ। स्पीड का रेशियो 3:4, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 4:3, ठीक है ना। अब ये देखिए ध्यान से, यहां पर जाता है किस स्पीड से, y से z क्या स्पीड है, 3 है, और लौटता है किस स्पीड से बताइए, 4 ना। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 4:3, 4:3। अब ये देखिए जाता है किस स्पीड से, 3 से, तो समय कितना लगा, 4, यही 4 बराबर दिया हुआ 50, तो 4 बराबर 50 हो गया। तो 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर 50/4 होगा। 50/4 कितना होता है, 12.5 होता है ना। तो पूछ रहा है टोटल आने जाने में कितना समय लगा था, बताइए। y से z स्पीड है 3, तो समय कितना, 4, और जब लौटता है z से y तो स्पीड बढ़ा देता है 4, तो समय कितना लगा, 3, तो टोटल कितना, 7 ना। तो 1 बराबर हो गया 12.5, तो 7 बराबर कितना होगा, 7 इंटू कितना होगा, 12.5 होगा, ऐसा। तो ये कितना हुआ बताइए, 12 इंटू 7 होता है 84, और 7 इंटू 0.5 होता है 3.5, तो कितना हुआ, शायद 87.5 है, यदि मेरा कैलकुलेशन सही है तो, ठीक है। तो बी को टोटल आने में कितना समय लगा होगा बताइए, तो 87.5 समय लगा होगा। क्वेश्चन को बार बार देखिएगा, रिपीट कीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक अच्छा क्वेश्चन जो है, एक अच्छा क्वेश्चन कम से कम आपको हजारों क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर कर देगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।